ओके, तो भाई मेरे पास एक मैसेज आया है। नमस्ते सर, CSIR नेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। लास्ट 60 डेज़ का टाइम कैसे यूटिलाइज करें? आई मीन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट 60 डेज़ के लिए? तो भाई नेट JRF का जो पेपर होता है केमिकल साइंस का और जो बाकी ठीक है उनका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके पास अभी 2 महीने हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि हमको अब तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो बात ऐसी है कि अभी भी आप कुछ नया सीख सकते हो। ओके, अगर आपको लगता है कुछ आपका सिलेबस रहता कवर करना, उसको आप कवर कर सकते हो, लेकिन एग्जाम से 15 दिन पहले कुछ भी नया पढ़ना आप बंद कर दें। ये नहीं है कि भाई आप एग्जाम के लास्ट डे तक नया सिलेबस कवर करते रहेंगे। ठीक है बात। एग्जाम के 15 दिन पहले तक आप नए नए चैप्टर्स, नए नए टॉपिक्स सीखते रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पढ़ने के दौरान भी आपने एक काम जरूर करना है कि जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन आपने साथ ही साथ करना है। आप कहोगे ये क्या बकवास हुई? आप कहोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया आज आपने 3 दिन में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, मान लिया आपने थर्मो नहीं पढ़ रखी, तो थर्मो आपने पढ़ ली 3 दिन में, आज कल और परसों। अब ये नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स आप जब 15 दिन हैं उन्हीं में दोहराओगे ना। आपने क्या करना है, जो थर्मो आपने आज पढ़ ली ना उसको चाहे डेली 5 मिनट, चाहे उस बुक के आप पेज पलट लो जहां से आपने थर्मो पढ़ी है, ठीक है, लेकिन 5 मिनट डेली आपने थर्मो को देखना ही देखना है। ओके, बिना तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, आपने अभी थर्मो पढ़ ली और 15 दिन पहले आप रिवीजन करने बैठोगे तो थर्मो आप उस वक्त पूरी तरह भूले मिलोगे आप। ठीक है, उसको आपको दोबारा से पढ़ना पड़ सकता है उस वक्त के दौरान। लेकिन अगर आप इसको पहले, अगर आप डेली 5 मिनट 10 मिनट थर्मो के लगातार पेजेस पलटते रहोगे तो उसको पढ़ना नहीं होता। लेकिन हमारे ब्रेन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम चीज़ों को देख के उनके जो स्नैपशॉट होंगे ना हमारे दिमाग में लगातार कनेक्ट होते रहेंगे और वो चीज़ ताज़ा होती रहेगी। ओके, तो आपने थर्मो पढ़ी, उसको डेली पढ़ते रहो। ओके, अगर मान लिया फिर आपने भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी रहती है, आपने वो पढ़ ली तो उसको भी आप रिकॉल कर सकते हो। तो 15 दिन पहले तक जितना भी आप पढ़ पाओ वो पढ़ो, उसके बाद कुछ भी नया पढ़ना बंद कर दो भाई। नहीं तो क्या होगा, वो एक बात बोलते हैं ना कि भाई पूरी के चक्कर में आधी भी गई रोटी। ठीक है बात। तो बिल्कुल सेम बात होती है कि भाई, या हरियाणा में कहावत होती है, घनी शानी दो बपोवा भूखी सोवे। समझे बात। और सारे को पकड़ने के चक्कर में जो आपको आता आप उसको भी अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है बात। दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपने फिलहाल भाई काफी कर ली होगी। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि पेपर के नजदीक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन ज्यादा होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे और आपको भाई जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने रिवाइज नहीं किया तो पेपर में आप कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात ये कि उस मैटर के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है, जो बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है बात। जैसे कि आप ये कहोगे ना, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है या तो क्वेश्चन आपका ठीक है या क्वेश्चन आपका गलत है, वहां पर अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती। दूसरी तरफ जो क्रैमिंग पार्ट होता है, समझे बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब फिलहाल आपने जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो ज्यादा अच्छे से पढ़ना है बजाय कि क्रैमिंग पार्ट के ऊपर। क्योंकि क्रैमिंग पार्ट आपने क्रैम कर भी लिया तो पेपर के पास भूल जाओगे आप। तो बेटर क्या, उसको पेपर के पास ही रिवाइज करो, इजंट इट। तो फिलहाल आप क्या करो, जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है ना, जो सारा समझने का है, उसका रिवीजन ज्यादा करो और उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखो। पेपर के पास आप क्या कर सकते हो, मान लिया आपको लग रहा है भाई कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं
अल्कोहल की, वो आपने भी याद कर ली, एक दिन पूरा वेस्ट कर दिया, गारंटी है पेपर के पास भूले मिलोगे। तो बेटर क्या है, जो क्रैमिंग पार्ट होता है ना, जो आपको लगता है भाई कि स्पेशल केमिकल रिएक्शन है या कोई रिएजेंट वगैरह है, तो उनको तो आप सिर्फ तभी रिवाइज करो वो 15 दिन की विंडो के अंदर रिवीजन के साथ साथ, उनको फिलहाल कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखो भाई, सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं होती। बच्चे सोचते हैं भाई कि सिलेबस सारा करना पड़े तभी हमारा एग्जाम पास होएगा ना। मेरे पास जितना सिलेबस हम करवाते हैं भाई, आपको पता है मैंने नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट के लिए 8 किताबें लिखी हुई हैं, वो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करती हैं, उसमें से आपका 100% पेपर आता है। लेकिन आपको पता है एग्जाम में भाई ऑप्शन भी आते हैं, इजंट इट। तो आपने जितना सिलेबस है, अगर आपने उसका 70% भी अच्छे से कर लिया तो भी आप टॉप 10 में, टॉप 50 में रैंक निकाल सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ 70% सिलेबस करके भी, ठीक है, और टॉप 50 में रैंक हासिल कर रखी है। तो आप कहोगे भाई फिर हम अगर छोड़ना चाहें कोई सिलेबस तो कौन सा छोड़े? तो बात ऐसी है, फिजिकल आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिजिकल जो होती है उसके ऊपर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होती है आपकी बेस्ड। तो फिजिकल स्पेक्ट्रा तो आप पूरा करो, ओके। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो चैप्टर आपको लगे कि भाई आपके दिमाग पे ज्यादा बर्डन करता है, उसको आप छोड़ सकते हो। नहीं तो सारी नहीं तो भाई ऑर्गेनिक में मान लिया आपको लग रहा है भाई कि रिएक्शन रिएजेंट याद करने मुश्किल है, उसको छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है भाई अदरवाइज करने ट्राई, उसको भी करो। मैंने वैसे बताया है, आपको लग रहा है कि पेरिसाइक्लिक अच्छे से कर लेंगे, पेरिसाइक्लिक कवर कर लो। आपको लग रहा है भाई फोटो केमिस्ट्री इजी है, उसको कवर कर लेंगे, वो कवर कर लो, ओके। अगर आपको लगता है भाई कि केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट वो क्रैमिंग बहुत है, उसको आप नहीं याद कर सकते, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो आप फिजिकल और स्पेक्ट्रो पूरी करो, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में से ये मत करना कि पूरी इनऑर्गेनिक छोड़ दी या पूरी ऑर्गेनिक छोड़ दी ना, हमेशा टॉपिक्स छोड़ो, समझे बात। स्ट्रीम सारी करनी है, फिजिकल स्पेक्ट्रा पूरी करने की ट्राई करो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में से कुछ एक टॉपिक आप छोड़ सकते हो जो आपको लगता है कि भैया आपको याद करने में या समझने में ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है। और फिजिकल में से भी आपको हो गया ना सर हमको फिजिकल में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती, ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आप छोड़ सकते हो, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भाई आपको लगे कि नहीं, क्योंकि उसका ज्यादा लिंक नहीं होएगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के चैप्टर से। लेकिन आप कहोगे कि सर मैं फिजिकल में ग्रुप थ्योरी छोड़ दूं, तो मैं कहूंगा भाई ना, फिजिकल में ग्रुप थ्योरी आप नहीं छोड़ सकते। ग्रुप थ्योरी आपने छोड़ दी फिजिकल में, तो फिर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपको, ऑर्गेनिक में आपको स्टडी छोड़नी पड़ेगी, इनऑर्गेनिक में आपको भाई टर्म सिंबल वगैरह हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, समझे बात। तो फिजिकल में अगर आप कोई टॉपिक छोड़ना भी चाहो तो ये देखो भाई कि किस टॉपिक का फिजिकल के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से कम कनेक्शन है आपके लेवल पे, उसको आप स्किप कर सकते हैं। और कोई बात हो तो भाई ये जो नंबर है 9802825820 9802825820, आप मुझे इस नंबर पे, इस नंबर को आप अपने फ़ोन में डॉक्टर मनदीप दलाल के नाम से सेव कर सकते हैं और आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करें, ठीक है, ओके, थैंक यू भाई।